जय श्री राम। रामायण के पहले भाग में मैंने आप सभी को रामायण शब्द का अर्थ, इसका प्राचीन नाम, इसके रचयिता एवं इसके 7 अध्यायों के बारे में बताया था। आज हम उन्हीं अध्याय में से एक अध्याय अरण्यकांड के बारे में जानेंगे। इसके लिए मैं आप सभी को एक पीपीटी दिखाना चाहती हूँ। तो आइए पीपीटी के माध्यम से इसे समझने की चेष्टा करते हैं। अरण्य कांड के एक भाग में पक्षी श्रेष्ठ जटायु मिलन एवं राम लक्ष्मण द्वारा कबंध राक्षस संहार की चर्चा की गई है। इस कांड के अंत में लंका नरेश रावण कपट द्वारा माता सीता को हर लेता है एवं लंका ले जाने के मार्ग में पक्षी श्रेष्ठ जटायु से उसका भयंकर युद्ध होता है। इस भयंकर युद्ध के कारण पक्षी श्रेष्ठ जटायु अपना एक पंख खो देते हैं एवं लहूलुहान अवस्था में घायल होकर भूमि पर गिर जाते हैं। सीता जी की खोज में निकले प्रभु श्री राम एवं लक्ष्मण को थोड़ी दूर पर घायल जटायु मिलते हैं, जिनके पंख कटे हुए हैं और वह अपनी अंतिम सांसें गिन रहे हैं। श्री राम को अपने निकट देखकर जटायु निश्चिंत एवं प्रसन्न हो जाते हैं। वे राम से कहते हैं कि हे प्रभु, दुष्ट रावण माता सीता को उठाकर अपने साथ ले गया। मैंने माता को बचाने की पूरी चेष्टा की, परंतु उस रावण ने मेरे पंख काट डाले। यह कहकर जटायु अपना प्राण त्याग देते हैं। पक्षीराज की मृत्यु के पश्चात श्री राम एवं लक्ष्मण उनका दाह संस्कार, पिंडदान तथा जलदान करते हैं। पक्षीराज जटायु पक्षीराज जटायु द्वारा प्रभु को यह ज्ञात हो जाता है कि सीता को लंका नरेश रावण ले गया है, परंतु वह यह नहीं समझ पाते कि उस रावण तक कैसे पहुंचा जाए। व्याकुल मन से भाई लक्ष्मण के साथ बिना रुके वह आगे की ओर बढ़ते हैं। कुछ दूर जाने पर उन्हें एक अजीब सा प्राणी दिखता है। वह कोई और नहीं बल्कि राक्षस कबंध था। इस राक्षस का सिर, धड़, मुख, कोई भी अंग सही स्थान पर नहीं था। कहते हैं कि इसका मुख इसके पेट के स्थान पर, दिमाग सीने पर तथा दोनों के बीचों बीच थी इसकी आंख, लेकिन सिर्फ एक ही आंख। जब प्रभु श्री राम तथा लक्ष्मण को इस राक्षस ने देखा तो वह जोर जोर से चिल्लाने लगा। अपने दोनों हाथों में जंगली जीव लेकर इधर उधर पटकने लगा और अंत में अपने विशालकाय शरीर का फायदा उठाते हुए श्री राम एवं लक्ष्मण को दोनों हाथों में पकड़कर मसलने की कोशिश करने लगा। लेकिन तभी बेहद कुशलता से श्री राम एवं लक्ष्मण ने कबंध के दोनों हाथ काट दिए और उसके कैद से छूट गए। दर्द से कराता हुआ कबंध भूमि पर आ गिरा एवं अपने सामने प्रभु श्री राम को देखकर पहचान गया। विनम्रता पूर्वक उसने प्रभु श्री राम से कहा कि हे देव, मैं आपकी ही प्रतीक्षा कर रहा था और जानता था कि आप मुझे मेरे दंड से मुक्त कराने जरूर आएंगे। अपना परिचय देते हुए कहा कि मैं पिछले जन्म में ऋषि पुत्र था, लेकिन मेरा स्वभाव चंचल था। मैं ऋषि मुनियों को तंग करता था और राक्षस का वेश बनाकर उनकी साधना भंग करने पहुंच जाता था। मेरी इस दुष्टता से तंग आकर एक ऋषि ने मुझे हमेशा के लिए राक्षस बनने का श्राप दे दिया, पर आज आपकी कृपा से मैं इस श्राप से मुक्त हो गया हूँ। इतना कहकर कबंध ने प्रभु से घने वन में आने का कारण पूछा। श्री राम ने जब कबंध को यह जानकारी दी कि वे पत्नी सीता की खोज में आए हैं और उन्हें दुष्ट रावण ले गया है, तब यह सुनकर कबंध उन्हें सचेत करने लगा कि रावण बहुत बलशाली है। रावण से केवल राक्षस ही नहीं बल्कि सभी देवता बहुत डरते हैं। परंतु कबंध यह भली भांति जानता था कि प्रभु श्री राम बिना सीता को लिए यहाँ से नहीं जाएंगे और जितने भी मार्ग बंद हो गए हैं वे सभी खुल जाएंगे। ये सोचते हुए कबंध ने श्री राम को वानर सुग्रीव से मिलने के लिए कहा, जो इस कार्य में उनकी सहायता कर सकते हैं।
अरण्यकांड के इन भागों से हमें यह शिक्षा मिलती है कि मनुष्य को अपने जीवन में कभी भी हार नहीं मानना चाहिए। चाहे परिस्थिति कितनी भी कठिन क्यों ना हो, हमें डटकर उसका सामना करना चाहिए। अपने कर्मों द्वारा ही मनुष्य अपने जीवन को सुखी या दुखी बनाता है। तो आप सबको ये रामायण का जो ये अध्याय है ये कैसा लगा? अगर आप सभी को यह पसंद आया तो अपने सुझाव जरूर लिखें और लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।